हेलो दोस्तों, मैं कपेंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। कल हम बात कर चुके थे ठोसों के बारे में। किसके बारे में? ठोस के बारे में। ठोस के परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में, एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में, ठोसों के प्रकार के बारे में यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज अपना टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। सबसे पहले समझते हैं इसको, यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। पहला है आपका आयनिक ठोस, दूसरा है आपका सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, थर्ड है आपका आणविक ठोस, और फोर्थ है आपका धात्विक ठोस। यानी मेटेलिक सॉलिड। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं आयनिक ठोस। यानी आयनिक ठोस किससे मिलकर बना होता है? अगर मैं इसकी बात करता हूं अवयवीकरणों के बारे में, अवयवीकरण, आयनिक ठोस के जो अवयवीकरण होते हैं वो क्या होते हैं आपके? आयन। क्या होते हैं? आयन। आयनिक ठोसों के जो अवयवीकरण होते हैं, यानी आयनिक ठोस किनसे मिलकर बना होता है? आयनों से मिलकर बना होता है। तो आयनिक ठोसों के जो अवयवीकरण होते हैं वो क्या होते हैं? आयन। सहसंयोजक ठोस होता है, सहसंयोजक ठोसों के जो अवयवीकरण होते हैं वो क्या होते हैं आपके? परमाणु। यानी जो सहसंयोजक ठोस होता है या नेटवर्क ठोस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब मैं बात करता हूँ आणविक ठोस। आणविक ठोस होता है, इसके जो अवयवीकरण होते हैं वो क्या होते हैं? अणु या परमाणु। अणुओं से मिलकर भी बना हो सकता है और परमाणुओं से मिलकर भी बना हुआ हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बल के बारे में, यानी आकर्षण बल। आकर्षण बल के बारे में, यानी आयनिक ठोसों का जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में जो आकर्षण बल होता है वो होता है आपका सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध। आणविक ठोस होते हैं, आणविक ठोसों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो होता है वान डर वाल बल, वान डर वाल बल या लंदन फोर्स या लंदन बल। आणविक ठोस होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। सेकंड है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। और थर्ड है आपका हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। क्लियर है तक? यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, आणविक ठोस या धात्विक ठोस। यानी आयोनिक,
सॉलिड, सहसंयोजक क्या, नेटवर्क ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। आयनिक ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। सहसंयोजक ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। आणविक ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अणु या परमाणु होते हैं। और धात्विक ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो होते हैं आपके धनायन या इलेक्ट्रॉन, धनायन और इलेक्ट्रॉन, धनायन और इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और इनके मध्य जो बंध होता है, बल होता है, वो कौन सा होता है, धात्विक बंध। धात्विक बंध कौन सा बंध होता है, धात्विक बंध। क्लियर है। यानी आयनिक ठोस किन से मिलकर बना होता है, आयनों से मिलकर बना होता है। सहसंयोजक ठोस परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आणविक ठोस अणु या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और धात्विक ठोस होता है वो धनायन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्लियर है। आकर्षण बल होता है आयनिक ठोसों का, जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। सहसंयोजक ठोसों में जो आकर्षण बल होता है वो होता है सहसंयोजक बंध होता है। आयनिक ठोसों में जो आकर्षण बल होता है वो होता है वान डेर वाल या लंदन बल होता है। और धात्विक ठोसों में जो आकर्षण होता है वो होता है आपका धात्विक बंध। क्लियर है। आणविक ठोस होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। अब इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयनिक ठोस के बारे में। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स। यानी क्रिस्टलीय ठोसों को मुख्य रूप से अभी बताया था कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस या आयोनिक सॉलिड, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयन यानी धनायन या ऋणायन, कोई भी हो सकते हैं, दोनों होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, धनायन या ऋणायन होते हैं। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, धनायन या ऋणायन, या बोल सकते हैं आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आकर्षण बल, इनके मध्य जो धनायन और ऋणायन के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य प्रबल लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव विपरीत आवेश हैं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रबल तरीके से क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज होता और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होता तो ये क्या होते, प्रतिकर्षित होते। नेगेटिव होता और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होता तो ये भी क्या करते, प्रतिकर्षित करते आप एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर आकर्षण बल कौन सा है, प्रबल। कौन सा आकर्षण बल है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्लियर है। प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं, कठोर व भंगुर होते हैं। जब बल क्या लग रहा है इनके मध्य, प्रबल लग रहा है, जब बल प्रबल लग रहा है तो इनके मध्य क्या होगा, कठोर होंगे और भंगुर होंगे। भंगुर का मतलब होता है जैसे चौक का टुकड़ा होता है, चौक का टुकड़े अगर हम बल लगाने पर, चौक पे अगर बल लगाते हैं तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो चौक की प्रकृति कैसी है, भंगुर। अगर वो मुड़ जाता तो वो भंगुर नहीं है। जैसे अगर मैं लोहे को मोड़ता हूँ, लोहे को वो मुड़ जाता है तो वो भंगुर प्रकृति नहीं है। जिसको मतलब बोल सकते हैं एक तरह से, जिस पर दबाव डालने पर क्या हो जाए, वो टूट जाए, वह कहलाती है भंगुर प्रकृति। इसके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं, अब प्रबल बल लग रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य प्रबल बल लग रहा है तो इनके गलनांक और क्वथनांक, प्रबल बल लग रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य, तो ये बल क्या होगा, मजबूत होगा, बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। अब मजबूत बॉन्ड है तो गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, इसके उच्च होंगे। ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं नमक का टुकड़ा लेता हूँ ठोस अवस्था का, अगर मैं उसके एक तरफ यहाँ पे जैसे मैंने ये लिया, नमक का क्रिस्टल है, यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे वायर लगाता हूँ, करंट देता हूँ, इसको करंट देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं हाथ लगाता हूँ, तो इसमें करंट नहीं आएगा, क्योंकि ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अगर मैं इसका जलीय विलयन में घोल देता हूँ, इसको जल में क्या कर देता हूँ, घोल देते हैं, तो ये क्या होगा, आयनों में टूट जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में, और मुक्त आयनों के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है। तो ध्यान रखना, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु जलीय विलयन में यह मुक्त आयनों में टूटकर विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। इनके डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक यानी विद्युत स्थिरांक होता है, उनके मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जब मान उच्च हैं इलेक्ट्रिक के, विद्युत धारा का मान उच्च है,
तो ये जल में क्या होंगे, आसानी से विलय हो जाएंगे। इसलिए ये जल में सामान्यतः क्या होते हैं, विलय होते हैं, यानी घुल जाते हैं। एग्जाम्पल हैं आयनिक ठोसों के, एग्जाम्पल हैं NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgO, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है, ये सारे क्या हो गए आपके इसके एग्जाम्पल्स हो गए। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के बारे में। सेकंड है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, यानी कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। ये क्या होता है, इनके जो सहसंयोजक ठोस बनता है किससे मिलकर इसके अवयवीकरण क्या होते हैं, यानी किससे मिलकर बनता है सहसंयोजक ठोस, परमाणु से मिलकर बनता है। यानी इनके अवयवीकरण क्या हो गए, परमाणु। किससे मिलकर बनता है सहसंयोजक ठोस, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना, अवयवीकरण, अवयवीकरण क्या होते हैं, जिन कणों से मिलकर के कोई पदार्थ बनता है वो कहलाते हैं आपके अवयवीकरण। इनके अवयवीकरण क्या होते हैं, परमाणु। इनमें जो परमाणु के मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो कौन सा होता है, सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक बल भी बोल सकते हैं। यह सामान्य कठोर होते हैं, क्या होते हैं, ये सामान्यतः कठोर होते हैं। अपवाद होता है ग्रेफाइट, कैसा होता है, भंगुर प्रकृति का होता है। अभी मैंने भंगुर की प्रकृति बताई थी, जैसे चौक होता है, चौक को अगर मैं दबाव डालता हूँ तो वो क्या होगा, मुड़ेगा नहीं, क्या होगा, टूट जाएगा। तो वह होती है भंगुर प्रकृति, चौक का टूटना। यह विद्युत के कुचालक होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक, यानी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, करंट नहीं आता है। अपवाद है इसका ग्रेफाइट, ये दोनों हैं, स्टार लगा लेना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अपवाद ग्रेफाइट जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के कारण विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए विद्युत का चालन किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो मैं इसकी संरचना बनाता हूँ एक बार, ग्रेफाइट की संरचना किस तरह की होती है। ये होती है आपकी ग्रेफाइट संरचना। यहाँ पे ये क्या है, कार्बन से, क्लियर है। ये किस तरह से जुड़े होते हैं, यहाँ से देखो ये कार्बन है, यहाँ इस तरह से जुड़ जाएगा, ये कार्बन है, इस तरह से जुड़ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे दो कार्बनों के मध्य की जो दूरी है, ये है आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 141.5 पिकोमीटर। क्या होती है, 141.5 पिकोमीटर। और इन दो कार्बनों के मध्य की दूरी होती है 340 पिकोमीटर। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पे देखो ये कार्बन, देखो इस कार्बन की वैलेंसी देखो, एक बॉन्ड इधर बना रखा है, एक बॉन्ड इधर बना रखा है, और एक बॉन्ड इधर बना हुआ है। यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी क्या है, रिक्त है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। यानी यह विद्युत के कुचालक होते हैं। अथवा अपवाद है इसका ग्रेफाइट, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के कारण विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। सहसंयोजक ठोस होते हैं, उनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठोस हैं तो इनके गलनांक क्या हैं, उच्च हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, कार्बाइड। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा ठोस होता है, हीरा क्या होता है, ठोस होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो नर्म होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट की क्या होती है, परतीय संरचना होती है। क्या होती है, परतीय संरचना। और जबकि हीरा में वो परतीय संरचना नहीं पाई जाती है। हीरा है ये, सॉरी ग्रेफाइट, ये एक परत, दूसरी परत, बहुत सारी परतें क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं। तो इनकी क्या होती है, पतली क्या होती है, संरचना होती है। क्या होती है, परतीय संरचना होती है। एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ये क्या होते हैं, नर्म होते हैं, और ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। दोबारा सुन लो क्वेश्चन कैसे बनेगा। यानी हीरा होता है वो सहसंयोजक ठोस होता है और कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट भी क्या होता है, सहसंयोजक ठोस है और वो नर्म होता है। क्यों?
क्योंकि इसमें परतीय संरचना पाई जाती है और परतीय संरचना के कारण ये ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, नर्म होता है, और हीरे में ये परतीय संरचना नहीं पाई जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, ठोस होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं हम आणविक ठोस के बारे में। अब बात करते हैं आणविक ठोसों के बारे में, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। आणविक ठोस किससे मिलकर बने होते हैं, यानी इनके अवयवीकरण क्या होते हैं, अणु या परमाणु। ये अणुओं से मिलकर भी बने हो सकते हैं और परमाणुओं से मिलकर भी बने हो सकते हैं। मॉलिक्यूल और एटम, ये कितने प्रकार के होते हैं आणविक ठोस? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी अध्रुवीय का मतलब क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ना बने, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ना बने, वो कहलाता है अध्रुवीय आणविक ठोस। ऐसे अणु जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बनते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ H2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन समान परमाणु है, अब इस पर किस पे पॉजिटिव लें हम और किस पे नेगेटिव लें, समान परमाणु है, तो ये होता है आपका अध्रुवीय, यानी इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बन सकता है। इनका जो अवयवीकरण होते हैं वो क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु। क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु। आकर्षण बल कौन सा होता है, वान डेर वाल या लंदन बल। ध्यान रखना, आकर्षण बल कौन सा होता है, वान डेर वाल या लंदन बल। अब देखो अध्रुवीय आणविक ठोसों को समझते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपका यहाँ पे H2 ले लिया, क्या H2, यानी ये हाइड्रोजन का एक अणु हो गया, H2 का अणु। ये क्या है, H2 का अणु है। इसको मैंने इस तरह से लिखा कुछ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। फिर से मैंने यहाँ पे एक और अणु लिया और यहाँ पे एक और अणु ले लिया। क्लियर है? ये क्या है, आपके हाइड्रोजन के अणु। इस पे आएगा एक पे आंशिक पॉजिटिव, एक पाएगा आंशिक नेगेटिव, आंशिक पॉजिटिव, आंशिक नेगेटिव, आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव। ये आंशिक रूप से आ रहे हैं, इन पर चार्ज आते नहीं है, ध्यान रखना, यानी इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव बनते नहीं हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं इन पे लगाओ ही मत आप लोग, जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बनते हों। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बन रहे हैं तो ये क्या होंगे, अगर पहली बात तो ये जुड़ेंगे नहीं, और अगर जुड़ते भी हैं तो ये कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, दुर्बल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। इनके मध्य जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, आपका बहुत दुर्बल बॉन्ड होगा, यानी समान चार्ज है। जैसे आपने देखा होगा चुंबक होती हैं, चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे देखो समान ध्रुव हैं, पहली बात तो ये बॉन्ड बनाएंगे नहीं, और अगर बनाते भी हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, दुर्बल बॉन्ड होगा। और वो सबसे दुर्बल बॉन्ड कौन सा होता है आपका, लंदन बल या वान डेर वाल बल। कौन सा होता है, वान डेर वाल या लंदन बल। क्लियर है? और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य, ये है आपका अध्रुवीय। कौन सा बॉन्ड है, ये है आपका अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कौन सा बॉन्ड है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध है आपका, ये अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, एक मैं परमाणु का भी एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे हीलियम, ये क्या है, हीलियम का ये परमाणु है, हीलियम। देखो अणु और परमाणु क्या होते हैं, यानी परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। हाइड्रोजन अगर मैं अकेला लेता हूँ तो ये क्या है, परमाणु। अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो ये क्या बन गया, अणु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हीलियम परमाणु है। और परमाणु मध्य देखो ये अक्रिय गैस हैं, यानी 18वें वर्ग के तत्व हैं, हीलियम और आर्गन, यानी इनके अष्टक क्या हैं, कंप्लीट भरे हुए हैं। अष्टक क्या हैं इनके, पूर्ण भरे हुए हैं। ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जब इनके अष्टक पूर्ण भरे हुए हैं तो इनको बंध की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर बंध बन भी जाता है अक्रिय गैसों के मध्य, तो वो बॉन्ड कौन सा होगा, दुर्बल बंध होगा। कौन सा तो बंध होगा, दुर्बल बंध। और दुर्बल बंध कौन सा होता है, वान डेर वाल या लंदन बल। क्लियर है? दुनिया का सबसे दुर्बल बॉन्ड होता है वो होता है वान डेर वाल या लंदन बल। क्लियर है? अब जैसे मैं हीलियम का एक परमाणु, यहाँ पे हीलियम का दूसरा परमाणु, यहाँ पे हीलियम और फिर से यहाँ पे एक और हीलियम का एटम लिया यहाँ पे। क्लियर है? अब ये जो जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं ना, वो बॉन्ड होता है आपका लंदन बल। कौन सा बल होता है, लंदन बल। क्लियर है? या वान डेर वाल बल, लंदन बल या वान डेर वाल बल। क्लियर है? अब देखो आगे, ये कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में होते हैं। ये जो
अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, कमरे के ताप पर क्या होते हैं, द्रव या गैसीय अवस्था में होते हैं। ये ठोस मुलायम होते हैं। अब ये मुलायम क्यों होते हैं, क्योंकि इनके मध्य जो बॉन्ड पाया जा रहा है वो कैसा पाया जा रहा है, दुर्बल बंध पाया जा रहा है। और दुर्बल बंध है तो वो ठोस कैसे होंगे, मुलायम होंगे। यह विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं। इनके गलनांक बहुत कम होते हैं। गलनांक बहुत कम क्यों है, क्योंकि ये क्या है, मुलायम है। नोबल गैसों के मध्य लगने वाला बल लंदन बल कहलाता है। नोबल गैसें या अक्रिय गैसें या 18 वर्ग के तत्व होते हैं, वो कौन से होते हैं, नोबल गैसें या अक्रिय गैसें के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो कौन सा होता है, लंदन बल या वान डेर वाल बल। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके O2 सॉलिड, ठोस I2, ठोस N2, ठोस H2, He और आर्गन। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, ध्रुवीय आणविक ठोस यानी पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। देखो ध्रुवीय आणविक ठोस को समझते हैं। ध्रुवीय क्या होता है, जिस पे धनायन और ऋणायन दोनों बन जाएं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया HCl, आणविक ठोस है, ध्रुवीय आणविक ठोस। ये अणु है HCl का और ध्रुवीय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन रहे हैं इस पे। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इनके मध्य जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है आपका, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अगर मैं यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूँ HCl का, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूँ HCl का, तो यहाँ पर इस पे आंशिक पॉजिटिव, आंशिक नेगेटिव, आंशिक पॉजिटिव, आंशिक नेगेटिव, आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव। क्लियर है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, इस तरह से बन गया, और यहाँ पे भी ये जुड़ेंगे आपस में एक बॉन्ड के द्वारा। तो ये जो बॉन्ड है वो है आपका कौन सा बॉन्ड है, ध्रुवीय, सॉरी ये बॉन्ड कहलाएगा आपका द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। कौन सा कहलाएगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ध्यान रखना HCl का एक अणु लिया यानी ध्रुवीय हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनायन और ऋणायन दोनों बन गए। तो एक ध्रुवीय आयन, दूसरा ध्रुवीय आयन, तो ये भी ध्रुवीय आयन है, यानी दो ध्रुव आयन, दो ध्रुवीय आयन, ये ध्रुवीय और ये भी ध्रुवीय। तो द्विध्रुव द्विध्रुव, इसमें दो ध्रुव और इसमें भी दो ध्रुव। इसमें देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दो ध्रुव और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव द्विध्रुव। तो इसको नाम दिया हमने, ये बॉन्ड कौन सा है आपका, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। और हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य में ये जो बॉन्ड है वो कौन सा है, ध्रुवीय क्यों है, ध्रुवीय पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे हैं, ध्रुवीय और सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध बताया था मैंने, क्या होता है सहसंयोजक बंध, यानी अधातुओं के मध्य जो बंध बनता है वो कहलाता है आपका सहसंयोजक बंध। तो ये हाइड्रोजन अधातु है और क्लोरीन भी क्या है, अधातु है। तो इनके मध्य जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, सहसंयोजक बंध। तो कौन सा बॉन्ड हो गया, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये कौन से बॉन्ड हैं आपके, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। इसके बारे में लिखते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आयनिक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोसों में, आयनिक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोसों में कंफ्यूज नहीं होना है। आणविक ठोस होता है धातुओं के मध्य बनता है, धातु और अधातुओं के मध्य बनता है। और यहाँ पर जो ध्रुवीय आणविक ठोस बन रहा है ना, वो बन रहा है अधातु और अधातुओं के मध्य। ध्यान रखना, आयनिक ठोस धातु और अधातुओं के मध्य बनता है और ध्रुवीय आणविक ठोस है वो अधातु और अधातुओं के मध्य बन रहा है। ठीक है। देखो इनके अवयवीकरण है, ध्रुवीय आणविक ठोसों के जो अवयवीकरण होते हैं वो क्या हैं, ध्रुवीय अणु। ये ध्रुवीय अणु, ये ध्रुवीय अणु और ये भी क्या है, ध्रुवीय अणु। किनके मध्य बन रहा है आणविक ठोस, ध्रुवीय अणुओं के मध्य बन रहा है। क्लियर है। इनके परमाणुओं के बीच, ये परमाणु और ये परमाणु, इनके परमाणु के बीच कौन सा बंध बन रहा है, हाइड्रोजन परमाणु है और ये क्या है, क्लोरीन भी परमाणु है। ठीक है। इनके मध्य कौन सा बंध बन रहा है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अणुओं के मध्य अब HCl अणु है और यहाँ पे HCl क्या है, अणु है। तो इनके मध्य कौन सा बॉन्ड बन रहा है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो यहाँ पे अणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। यह मुलायम होते हैं, यह विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये कमरे के ताप पर द्रव या गैसीय अवस्था में होते हैं। कमरे के ताप पर क्या होते हैं, द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं।
क्योंकि इनके मध्य कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर है? इनके जो गलनांक होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोसों के, वो अध्रुवीय आणविक ठोसों से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। यानी इनके मध्य जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? इनकी तुलना में, अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में क्या होता है? प्रबल होता है। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे ठोस HCl, ठोस CO2, ठोस NH3। S का मतलब है सॉलिड, ठोस SO2 ETC। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस के बारे में। यानी हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस क्या होते हैं? एक ट्रिक होती है FON। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ मिल जाए, सीधे जुड़ा हुआ मिल जाए, तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे HF दिख जाए आप लोगों को, OH दिख जाए या NH दिख जाए कहीं पे भी, इस तरह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य कोई बॉन्ड दिख जाए ना, तो ये वाला बॉन्ड होता है वो आपका कौन सा होता है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो आगे देखिए, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी इनके जो हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस बनते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले अणु, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले अणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर मैं HF के मध्य बॉन्ड बनाता हूँ, HF, ये एक अणु हो गया, ये एक अणु हो गया और ये भी एक अणु हो गया। ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या हैं? अधातु हैं। इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, और अधातुओं के मध्य बॉन्ड कौन सा बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो कौन सा है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा बॉन्ड है ये? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। क्लियर है? इस पर भी आंशिक पॉजिटिव, आंशिक नेगेटिव, आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव। यानी ध्रुवीय सहसंयोजक। ध्रुवीय क्यों आया है? क्योंकि इस अणु पे पॉजिटिव और नेगेटिव बन चुका है, इसलिए ध्रुवीय। और सहसंयोजक बंध क्यों आया है? क्योंकि अधातु के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। अब ये अणु और ये वाला अणु और ये वाले अणु ये आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये बॉन्ड कौन सा है? अभी बताया था, जब फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, इन तीनों के साथ F, O और N, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ दिख जाए तो वहाँ पर वो बॉन्ड कौन सा होता है? बॉन्ड होता है आपका हाइड्रोजन बंध। कौन सा बॉन्ड होता है? आपका हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पे ये बॉन्ड कौन सा है? ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? कौन सा बॉन्ड है आपका? ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। बना लेना इसको, डायग्राम को। क्लियर है? यह कमरे के ताप पर देखो आकर्षण बल, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इनके मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इनके मध्य कौन सा बल लग रहा है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और अणुओं के मध्य ये एक अणु और ये एक अणु, इनके मध्य कौन सा बॉन्ड लग रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यह कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर कैसे पाए जाते हैं? सामान्यतः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यह विद्युत के क्या होते हैं? वो चालक होते हैं। इनके गलनांक ध्रुवीय आणविक ठोसों से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ये सामान्यतः जल में विलय होते हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए NH3, H2O, ROH। अब देखो इनके गलनांक होते हैं वो ध्रुवीय आणविक ठोसों से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। हाइड्रोजन आवंतित ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो इनसे तो क्या होते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक। और ध्रुवीय आणविक ठोसों के गलनांक किससे अधिक होते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन में यहाँ पे कि क्रम पूछ सकता है इनका, क्रियाशीलता का क्रम, यानी गलनांक का क्रम पूछ सकता है। हाइड्रोजन आवंतित आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस, तीनों में किसका गलनांक सबसे अधिक होता है? उससे ज़्यादा किसका, उससे कम किसका होता है? और सबसे कम किसका होता है? क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, लास्ट है आपका धात्विक ठोस। कौन सा ठोस रह गया है? धात्विक ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड। क्लियर है? उसके बारे में बात करते हैं अभी। नेक्स्ट देते हैं धात्विक ठोस। फोर्थ है आपका धात्विक ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, समझते हैं इसको। सबसे पहले ये क्या है आपका? एक कोई मेटल है और इसमें क्या है? आपके परमाणु हैं, परमाणु व्यवस्थित हैं।
धातुओं का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स त्यागना। ये क्या है आपके, इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखो इसमें सारे क्या हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं। और धातु क्या होती है? ठोस होती है। जब सभी क्या है? पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये आपस में क्या होंगे? दूर भागेंगे, तो कण तो क्या होंगे? ठोस होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे देखो इन पॉजिटिव चार्जों को आपस में जोड़े रखने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है वो आ जाता है इनके मध्य। क्या आ जाता है? धातुओं ने क्या किया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के मध्य आ जाता है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन पे यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। और आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों पॉजिटिव चार्ज को क्या करके रखता है? अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है, यानी जोड़ के रखता है दोनों पॉजिटिव चार्जों को। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इस तरह से। इनको क्या करके रखते हैं? ये जोड़े रखते हैं। ध्यान रखना, ये क्या है? क्रिस्टल था, धातु था, कोई क्रिस्टल कोई धातु ली हमने, धातु का टुकड़ा, उसमें क्या थे? परमाणु थे। धातुओं का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स त्यागना। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स त्यागे और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? धनायन और धनायन के मध्य में आ जाते हैं। धनायन और धनायन के मध्य में क्यों आते हैं? क्योंकि इन दोनों पॉजिटिव चार्जों को जोड़े रखने का कार्य कौन करता है? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन करता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है। यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इन दोनों पॉजिटिव चार्जों को क्या करके रखेगा? अपनी तरफ आकर्षित करके रखेगा, यानी जोड़ के रखेगा। यहाँ पे ये जितने भी क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन सभी पॉजिटिव चार्जों को क्या करके रखते हैं? जोड़ कर रखते हैं। और आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य जो आकर्षण होता है वो प्रबल आकर्षण होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के मध्य जो आकर्षण होगा वो क्या होगा? प्रबल होगा। और जब आकर्षण प्रबल होगा तो धातु कैसी होगी? आपकी ठोस होगी। कैसी होगी? ठोस। जब आकर्षण क्या होगा? मजबूत बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, तो वहाँ पर जो धातु होगी या कोई भी पदार्थ होगा वो क्या होगा? ठोस होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे धात्विक की बात कर रहे हैं, धात्विक ठोस की, तो यहाँ पे क्या होगी? धात्विक ठोसों के मध्य जो आकर्षण होता है वो क्या होता है? प्रबल होता है। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं इनके जो अवयवीकरण होते हैं वो क्या हैं, यानी ये जो ठोस बनते हैं किससे मिलके बने हैं। अब देखो यहाँ पे धनायन और इलेक्ट्रॉन, धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अवयवीकरण को क्या होते हैं? धातु धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके जो आकर्षण बल होता है, इनके मध्य जो आकर्षण लग रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य जो आकर्षण लग रहा है वो कौन सा बंध लग रहा है? धात्विक बंध। कौन सा बंध है? धात्विक बंध। या हम दूसरा भी बोल सकते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यहाँ पे जो बंध कौन सा लग रहा है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बोल सकते हैं या धात्विक बंध बोल सकते हैं। दोबारा सुन लो, दोनों के मध्य धात्विक बंध या एक और बंध होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, क्योंकि हमने आयनिक ठोस पढ़ाया था, उसमें बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य कौन सा बंध लग रहा था? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो यहाँ पे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी बोल सकते हैं। धातु और अधातु के मध्य कौन सा बंध? धात्विक बंध। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब धातु क्या है? ठोस है, बॉन्ड क्या है? मजबूत बॉन्ड बन रहा है, तो इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? उच्च होते हैं। ये ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। ये जो धात्विक ठोस होते हैं, ये चाहे ठोस हो या गलित अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में इनमें क्या आएगा? करंट आएगा, इन विद्युत धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा। ये आघात वर्धनीय, तन्य व ध्वनिक होते हैं। आघात वर्धनीय तक मतलब क्या है? जैसे किसी धातु है, कोई धातु है, जब किसी धातु पर हम हथौड़े से क्या करते हैं? चोट मारते हैं, तो वह क्या कर लेती है? एक चादर का रूप ले लेती है, चद्दर का रूप ले, जैसे टेबल बनती है लोहे की, तो क्या होती है? वो आघात वर्धनीयता के कारण बनती है। तन्यता यानी धातुएं होती हैं, उनमें तन्यता यानी तार बनाने का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। ध्वनिक यानी धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने का भी क्या होता है? गुण होता है। यानी स्कूल की घंटे बजाते हैं ना, तो उसमें क्या होती है? मंदिरों में घंटियाँ हैं या स्कूलों में जो घंटियाँ होती हैं वो धातुओं की बनी होती हैं। इसके कारण क्या होती है? वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुएं क्या होती हैं? धातुओं में चमक होती है और कठोर होती हैं। ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। अपवाद है मरकरी। मरकरी होता है यानी Hg किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। Hg क्या है? धातु है और यह किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। एग्जाम्पल हैं इसके धातु ठोसों के कॉपर, Ag, Au, अर्जेंटम, ओरम, आयरन, मैग्नीशियम इत्यादि। ये सभी क्या हैं? आपके धातु ठोसों के एग्जाम्पल हो गए। चांदी होती है, वो ताप और विद्युत की क्या होती है? सबसे अच्छी सुचालक होती है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ सबसे अधिक विद्युत धारा किस में
आसानी से प्रवाहित होगी। सबसे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, वो होती है चांदी में। चांदी के जो तार होते हैं वो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, आसानी से होता है। क्लियर है। चांदी विद्युत धारा तथा ऊष्मा की क्या होती है, प्रबल चालक होती है। एक बार दोबारा सुन लो, धातु एक ठोस होते हैं, धातुओं का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। यहाँ पे क्या है, परमाणुओं ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स त्यागे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इन पॉजिटिव चार्जों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। और धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण क्या होता है, प्रबल होता है। तो प्रबल बंध के कारण ये क्या होते हैं, ठोस मजबूत बंध से जुड़े होते हैं, जिसके कारण ठोस क्या होता है, धातु क्या होती है, ठोस होती है। धनायन और ऋणायन के मध्य बंध कौन सा पाया जाता है, बंध पाया जाता है आपका धात्विक बंध। अवयवीकरण कौन से होते हैं, धातु, धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये ठोस व गलित अवस्था में दोनों में विद्युत का चालन करते हैं। ये कठोर होते हैं, इनमें धात्विक चमक होती है। आघात वर्धनीयता होती है, यानी चादर के रूप में बदलना, धातुओं को हथौड़े से चोट मारने पर किसके रूप में बदलना, चादर के रूप में बदलना। तन्यता क्या होती है, तन्य होती है, यानी तार में परिवर्तित करना, धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करना। सबसे अच्छी तन्य धातु कौन सी होती है, सोना, यानी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। अपवाद है मरकरी होती है, द्रव अवस्था पाई जाती है। Cu, Ag, Au आयरन और मैग्नीशियम ETC, ये क्या है, धातु ठोसों के एग्जाम्पल। धातु विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती है, सबसे अच्छी सुचालक होती है। क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।